गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 इकोनॉमिक्स। आज का जो पेपर था रंग पंचमी के दिन, आज के पेपर का सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कितना एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। फिर भी हम शाम तक का वेट कर सकते थे, बट हम लोगों ने जो आंसर्स निकाले हैं एक बार आप चेक कर लीजिए आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं। और उसके बाद और भी साइट्स पे जाके एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा। हो सकता है कि ऊपर नीचे आंसर हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ दीज आर द एग्जैक्ट आंसर। आफ्टर ऑल रिसर्च, सारी चीजें देखने के बाद मैंने ये सारे आंसर आपके निकाले हैं। इज इट क्लियर? तो आपको बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने एमसीक्यू के दिए हैं और कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स के मैंने निकाले हैं। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। Now, first question है the 45-degree line of Keynesian economic indicates income and consumption is equal when क्या बोल रहे हैं भैया? जब इसका आंसर आपका डी आ रहा है, इनकम और कंजम्पशन आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ना सॉरी, 45 डिग्री लाइन जो आपकी बेसिकली क्या आ रही है, 45 डिग्री जो लाइन आई है आपकी, दैट इज इनकम और कंजम्पशन जब आपकी इक्वल होंगे। बेसिकली सर जिसमें आपने बात करी थी कि 45 डिग्री यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल ये टॉपिक कि भैया 45 डिग्री की जो लाइन होती है ये क्या बनती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पे बात 45 डिग्री लाइन ऑफ केंशियन इकोनॉमिक्स, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन बेसिकली। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे पास ऑप्शन भी यहाँ पे यही दे रखे हैं, इसके अलावा सप्लाई का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था हमारे पास। यहाँ पे कोई सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन इनकम एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड ग्रेटर इनकम। तो यहाँ पे इनकम एंड कंजम्पशन दे बोथ आर इक्वल। नाउ दूसरा क्वेश्चन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन। बेसिकली इसमें यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। जो भी हमारा बेसिकली एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा? एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड दैट इज द आंसर। क्या होगा इसका आंसर? एग्रीगेट डिमांड। सेकंड का आंसर आपका क्या है बेसिकली? दैट इज सी। क्या है आंसर आपका? सी आंसर है सेकंड का। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका, हियर द करेक्ट आंसर भैया पहले का आपका स्टेटमेंट। बेसिकली आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन to refers to the purchase sale of government security by central bank statement to decrease the money supply. The central bank will be sell the government security to the commercial bank. अब क्या होता है भैया? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये बात तो सही बात है, सेंट्रल बैंक। But to decrease the money supply, the central bank will sell the government security. So basically correct आंसर यहाँ पे ए दे रखा है। स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. तो भैया यहाँ पे क्या आ रहा है इसमें? एक्सप्लेन ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली टू इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट to decrease the money supply, the central bank sells security, which is correct in statement 2. However, since the question statement that statement 2 is false, that might be misprintation in the option. भैया देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है इसका? स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे जो इसका आंसर दिया है इन्हें बेसिकली ए दे रखा है। क्या दे रखा है? करेक्ट आंसर इसका ए। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम exhibit the slope of function. correct answer B consumption। exhibit the consumption slope बताता है, consumption बताता है। तो explanation MPC measure how much consumption change with a change in income is representing the slope of consumption function in Keynesian economy। suppose the consumption function is given as आपका कितना दे रखा है? 0 C is equal to दे रखा है 205 और आपका 0.9 Y दे रखा है। अब इसमें बेसिकली इसका ऑप्शन जो दे रखा है, आपका इसका ऑप्शन जो दे रखा है बेसिकली करेक्ट आंसर 10.0 आएगा। इसका आंसर 10 दे रखा है, तो इसका आंसर 10 डी है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर दे रखा है आपका, कमर्शियल बैंक रिगार्डेड एज अ मनी क्रिएटर लोन बाय प्रोवाइडिंग देम एज क्रेडिट। यस आंसर बी है, तो बी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर है। देन एक्सप्लेनेशन कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय लेंडिंग इन आउट पोजीशन टू देयर डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है करेक्ट आंसर सी दे रखा है। शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी विल बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। The current account of balance of payment due does not alter the status of asset liability of resident India. So we have C asset assertion A is true but reason R is false. तो भैया इसका आंसर क्या है? इसका C आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका C दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 8 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है आंसर। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपको यहाँ पे निकालना क्या था? इसका आंसर जो आ रहा है आपका
करेक्ट आंसर जो आ रहा है ए आ रहा है 6.5 और 125, दैट विल बी द आंसर। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना था जिसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 10, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन the price of foreign exchange and its demand, and statement 2, the foreign exchange rate indicates the country purchasing power in international market। तो इसका आंसर बी दे रखा है, फर्स्ट इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली ट्रू। तो बेसिकली इसका आंसर भी आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 दे रखा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पार्ट दे रखा है आपका। इसमें आपको चेक करना है कि भाई आपको निकालना क्या है, यहाँ पे सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? सेल्स निकालना है। और सेल्स क्या होता है? बेसिकली आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू मार्केट प्राइस, टोटल सेल्स जिसको बोलते हो आप। अब इसमें हमको सब्सिडीज दे रखा है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, कितना? नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। अब आपको सेल्स फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ सीधे सीधे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है इसका, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर को बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करना है, जबकि हमारे पास सब्सिडीज दे रखी है। तो सब्सिडीज यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको नहीं दे रखा है यहाँ। तो बेसिकली अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखते हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखते तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं। तो आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है तो सब्सिडीज ले लेना है। सब्सिडीज जो भी दे रखा है आपका माइनस का 300, ये माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे सेल्स निकालना है, तो बेसिकली हम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते थे। तो यहाँ पे एक चीज गलत हो रही है, यहाँ पे मेरे हिसाब से कंफ्यूजन है यहाँ पे, कि माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे क्योंकि हमको सेल्स निकालना है, और प्लस ओपनिंग स्टॉक करेंगे। क्या निकालना है? ओपनिंग स्टॉक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि चेंजिंग स्टॉक दे रखते हैं, टोटल ओवरऑल सेल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये चीज देखनी थी थोड़ा। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, माइनस 300, तो ये भैया आपका सही है। इसका आंसर जो आ रहा है 5800 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका? 5800 आ रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो भैया फॉर्मूला है यहाँ पे, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओवरऑल सेल्स। तो ये फॉर्मूला तो यही बनता है ओवरऑल सेल्स का आपका। नाउ नेक्स्ट, functions of central bank, one function of central bank monetary policy implementation, it control money supply, interest rate stabilization। अब हम एक बार सबसे पहले एमसीक्यूज के आंसर देख लेते हैं, जो कि हमारा बेसिकली टाइप का है, इंडियन इकोनॉमी के दे रखे हैं। Suppose the percentage of casual workers rises in economy compared to the regular, तो इसका आंसर casualization, this situation may be known as casualization of workforce। क्या बोलते हैं इसको? Percentage of casual worker rises in economy as compared to the regular worker, this situation may be known as casualization of work। तो भैया पहले का आंसर क्या आ गया आपका? 18 क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 19, आउटसोर्सिंग फ्रॉम इंडिया हैज बिकम मोर intensified in recent time due to expansion of information technology। आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग चल रही है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आईटी सेक्टर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, फर्टिलिटी रेट इज वन ऑफ द डेमोग्राफिक इंडिकेटर व्हिच इज पाकिस्तान अहेड ऑफ इंडिया। ये ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि भाई पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट हाई है इंडिया से, तो दैट इज ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। देन under unemployment the marginal productivity of worker is equal to 0। under unemployment marginal productivity of worker is equal to 0। under unemployment यही रहता है, करेक्ट आंसर डी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि इसमें आदमी जॉब ढूंढ रहा है बट मिल नहीं रहा है उसको, जैसे सैलरी में मिल चाहिए उसको। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट occurs when more workers are engaged in tasks that required leading to zero in additional productivity from extra worker, common is agriculture। तो वैसे इसका आंसर आ गया, मॉडर्नाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन, करेक्ट आंसर first and third and modernization in economic planning exercise। Now next question number 23, recently India hosted chair summit of G20। ये मैंने बोला था करंट अफेयर थोड़ा पढ़ के जाइएगा। Then under disguised employment the marginal productive work is equal to 0, ये भी हो गया हमारा। तो भैया देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, fertility rate is one of the demographic indicator of Pakistan, ये हो चुका है हमारा। Then इसके अलावा और क्या बचा है? क्वेश्चन नंबर 29, अब तो सारे सारे बड़े आंसर है। तो भैया ये सारी चीजें आ चुकी है, टेबल वाला क्वेश्चन भी आ गया आपको। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुका था। न्यूमेरिकल मैंने बोला था कि क्या आप लोग वैल्यूएटेड मेथड के क्वेश्चन करके जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा, फॉर्मूले थोड़े से ढंग से करके जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादा बेटे नहीं है,
सिर्फ एक दो न्यूमेरिकल बेटे हैं, ज्यादा कुछ बेटा नहीं है आपको। तो भैया सबसे अच्छी बात है कि थ्योरी बहुत लिखने को आई है, प्रैक्टिकल ज्यादा वर्क आया नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स टू गॉड, बाय बाय।